हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मेरी ज़्यादा तबीयत अच्छी नहीं थी, मैं रेस्ट ही कर रही थी। तो मैंने एक ब्लॉग देखा नेहा आशीष तिवारी का। तो उनका जो मेहंदी वाला फंक्शन है वो शायद हो गया है। तो अच्छा लग रहा है जानकर कि वो अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट कर रही है। तो उनके भाई भाभी बहुत अच्छे हैं। जो उनके डेली ब्लॉग्स आते हैं सभी लोग देखते हैं और बहुत ही ज़्यादा पसंद भी करते हो। मैं भी उनके ब्लॉग्स बहुत पसंद करती हूँ। पर ये एक अच्छी खबर है तो मैंने सोचा इस पर एक रिएक्शन तो देना ही चाहिए। तो मैंने उनका पूरा ब्लॉग देखा। तो नेहा शायद अभी उतना खुल के अपनी शादी के बारे में बात नहीं कर रही हैं, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि उनका आशीष जी के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड था और वो हमेशा उनके बारे में ही बात करती थी। और ऐसे अचानक किसी और के बारे में बात शायद वो खुल के नहीं कर पा रही। पर उनके भाई भाभी और गाड़ियाँ सामने से निकल रही हैं और उनके जो मम्मी पापा हैं सब लोगों ने मिलकर ये फैसला लिया है कि उनको शादी करनी चाहिए। और ये जब उनकी शायद भाई भाभी की एनिवर्सरी थी उस टाइम पे ये उन लोगों ने अनाउंस कर दिया था कि नेहा की हम लोग शादी करने का फैसला किए हैं। तो मेहंदी का फंक्शन शायद हो चुका है और जितने भी रिश्तेदार फ्रेंड्स हैं उनके वो सब लोग भी आ गए हैं। और एक बात शायद उन लोगों ने इनडायरेक्टली बताया हुआ है, क्योंकि टाइटल में लिखा हुआ था नेहा के ब्लॉग में कि जो उनके मम्मी पापा मतलब सास ससुर, पहले हस्बैंड के मम्मी पापा जो आशीष जी के मम्मी पापा थे उनको भी उनने बुलाया है। मतलब पहले के जो सास ससुर थे उनको भी बुलाया है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। पर जैसे जो भी नेहा के पहले के ब्लॉग देखते होंगे तो समझते होंगे कि उनके जो देवर देवरानी थी उनसे उनका रिश्ता ठीक नहीं था और उन्हीं की वजह से उनने अपना पहला ससुराल छोड़ा था, तो उनके हस्बैंड के ख़त्म होने के बाद। तो ये वाला जो ब्लॉग है मैं तो खुशी की वजह से पूरा उनका देखी हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। और आप लोगों को कैसा लगा उनका ये ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। और अब तो अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे उनके। पर अभी तक उनके जो होने वाले हस्बैंड हैं, मतलब जिनसे अभी उनकी शादी हो रही है, उनका फेस नहीं दिखाया गया है। पर जो गोद भराई की वीडियो थी, उनकी भाभी की गोद भराई हुई थी, तो उसमें एक कोई मतलब वो भैया थे लेकिन उनको फूफा जी वाला वो टैग पकड़ा के रखा था, तो शायद वो ही हो सकते हैं। तो अभी उनका फेस नहीं दिखाया है। तो कौन कौन एक्साइटेड है नेहा की किससे शादी हो रही है, वो कैसे है, ये जानने के लिए। और किसको खुशी हो रही है कि चलो नेहा अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है। हर किसी को मतलब कि हक है कि वो अपना लाइफ अच्छे से एंजॉय करे, जिए, उनकी जो इच्छा है वो पूरी हो। जो चला गया मानती हूँ बहुत बुरा लगता है और ज़िंदगी पूरी बदल जाती है। पर जो चला गया उसके लिए लाइफ टाइम के लिए हम लोग दुखी होकर नहीं रह सकते हैं। तासी के लिए अच्छा है, नेहा के लिए अच्छा है, उनकी ज़िंदगी की नई शुरुआत है। तो कौन कौन उनके इस फैसले से और उनकी इस शादी से खुश है और कौन कौन उनके ब्लॉग एक्साइटेड होकर देखना चाहते हैं कि वो किससे शादी कर रही, वो कैसे दिखते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कब उनका फोटो वीडियो आएगा सामने मैं देखूंगी कि कौन है वो जिससे नेहा की शादी हो रही है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या होता है, कैसे कैसे वीडियोस आते हैं, मैं भी आप लोगों को बताती रहूँगी। और यदि आप लोग यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को भी सपोर्ट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं भी आप लोगों को लेटेस्ट न्यूज़ देती रहूँगी। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक आया है। तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी मैंने ये ब्लॉग बनाया है। तो चलिए धन्यवाद जो भी यहाँ तक आया था। और चलिए देखेंगे आगे क्या क्या होता है। और सबसे ज़्यादा इंतज़ार है नेहा के होने वाले हस्बैंड को देखने का।